टाइटल: चतुर नौकरानी। डिम्पी चिड़िया एक बहुत आलसी और चतुर किस्म की चिड़िया थी, जिसकी शादी मोहित नाम के कौवे से हुई थी। वो भी उसी की तरह बहुत आलसी था, जो हर वक्त नशे में चूर रहता था। इस वजह से डिम्पी चिड़िया को दूसरे के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। अब चूंकि वह आलसू और चतुर थी, तो काम करने में बहुत दिमाग लगाकर कामचोरी किया करती थी। ऐसे ही वह अपनी सेठानी प्रिया कौवी के घर नौकरानी का काम कर रही थी। तभी सेठानी बोलती है: प्रिया, अरे डिम्पल, ये तुम कैसे सफाई कर रही हो? अच्छे से साफ करो, देखना इन पर अभी भी धूल जमी पड़ी है। डिम्पी: जी सेठानी जी, मैं फिर से साफ कर देती हूँ। मन में, इसकी आंखें हैं या दूरबीन, जो दूर से ही देखकर पता लगा लेती है कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं। यह कहकर डिम्पी वहाँ की सारी साफ सफाई अच्छे से कर देती है। तभी प्रिया कहती है: प्रिया, एरी ओ डिम्पी, सर बहुत तेज दुख रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। राकेश: हाँ डिम्पी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। डिम्पी: हे भगवान, ये मुझसे चौथी बार चाय बनवा रहे हैं, कितनी बार पिलाऊं? आइडिया। ऐसा बोलकर डिम्पी सामने से अखबार उठाकर जोर जोर से पढ़ते हुए कहती है: डिम्पी, आज की ताजा खबर, एक औरत एक दिन में 6 बार चाय पीने से अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसके बाद वह स्वर्गवास हो गई। आ रही थी चाय पत्ती में मिलावटें। हाय रब्बा, ये लोग तो चाय पत्ती को भी नहीं छोड़ते। सेठानी जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, ऐसी न्यूज पर आप ध्यान मत दीजिए। प्रिया: ए रहने दे, चाय मत बना, मुझे डर लग रहा है, कहीं चाय पत्ती मिलावटी हुई तो। राकेश: हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। डिम्पी: हा 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 हा, आखिर मेरा आइडिया काम कर रहा है। इस तरह से डिम्पी काम से बच जाती है। अगले दिन प्रिया डिम्पी से कहती है: प्रिया, डिम्पी, ये अलमारी के कपड़े मुझसे गिर गए थे, तुम दोबारा से तय लगाकर रख देना। डिम्पी: पर सेठानी जी, कल ही तो मैंने कपड़े तय किए थे। आइडिया। सेठानी जी, आपको पता है पड़ोसन वाली तोता भाभी के साथ क्या हुआ? अरे, जब मैं उनके घर पर काम करने गई ना, तो मैंने उनकी अलमारी में बहुत सारे पैसे देखे। उनकी सास उनसे मांग रही थी, फिर भी दिए नहीं उन्होंने। देखना कितनी चालाक है। प्रिया: अरे हाँ, मैं जानती हूँ, बड़ी नकचिड़ी है वह तोता। ऐसी बातों से डिम्पी अपनी सेठानी जी को बातों में फंसाकर सारे कपड़े तैयार करवा लेती है और अलमारी में रख देती है, जिससे उसे यह दोबारा नहीं करना पड़ता। ऐसे ही डिम्पी अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके पैसे भी ले लेती और कामचोरी भी किया करती थी। उसका पति उससे पैसे मांगता था तो वह उसे बिल्कुल नहीं दिया करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह एक चतुर नौकरानी है। शाम को राकेश उससे कपड़े धोने को बोलता है, तभी वह बहाना बनाकर बोलती है: डिम्पी, बाप रे बाप, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं करना, अभी एक्टिंग करती हूँ। अरे सेठ जी, मुझे तो 2 दिन से बुखार आ रहा है और आज तो कल वाली से भी ज्यादा बुखार आया है, मुझसे कपड़े नहीं धुल पाएंगे, मैं घर जाऊँ। राकेश: अच्छा, तुम्हें बुखार है, पहले क्यों नहीं बताया? ये लो पैसे, जाकर आराम करो। उससे पैसे लेकर डिम्पी राकेश सेठ के जाने के बाद नाचने लगती है। राकेश प्रिया को जाकर डिम्पी नौकरानी के बुखार के बारे में बता देता है, जिसकी फिक्र करके प्रिया उसके पास जाती है। डिम्पी: ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले, सावा सावा, बुखार की एक्टिंग करने से मैंने दोनों को बेवकूफ बनाया और पैसे मिले वो अलग, इससे तो बढ़िया खाना खाकर पार्टी करूंगी। प्रिया: डिम्पी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम इतनी चतुर नौकरानी हो यह मैं जानती नहीं थी। काम से बचने के लिए तुमने बुखार का नाटक किया। अरे, हम तो तुम्हें अपने परिवार जैसा समझते थे, पर तुमने तो हमसे ही झूठ कह दिया। मैं तुम जैसी नौकरानी को नहीं चाहती, कल से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। डिम्पी: सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। राकेश: बोला ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिम्पी: सेठ जी, माफ कर दीजिए, फिर ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पी ने गिड़गिड़ाकर बहुत माफी मांगने पर दोनों उसे माफ कर देते हैं और वापस काम पर रख लेते हैं, जिसके बाद डिम्पी चिड़िया सुधर जाती है और वह अच्छे से काम करती है। टाइटल: बदमाश सेठ कौवा। दूर दराज एक जंगल में सारे रंग के बिरंगे पक्षियाँ रहती थी, लेकिन वहाँ एक बदमाश सेठ कौवा भी था, जिसका नाम भीमा कौवा था। उसकी एक बहुत बड़ा गोदाम था, जहाँ काफी सारे पक्षियाँ उसके सामानों को उठाकर इधर से उधर रखने का काम करती थी। पर सुंदर सुंदर चिड़िया कोई मैना मोर को देखकर उसकी अक्सर नीयत फिसल जाया करती थी। ऐसे ही सुबह के समय एक एक करके उसके गोदाम में बहुत पक्षियाँ आते हैं और
सबसे पहले निशा कौवी आती है। निशा, लगता है आज मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी से काम निपटा लूंगी और जल्दी से घर चली जाऊंगी। ये बोलकर निशा कौवी जब सामान उठाकर रखने लगती है तो भीमा सेठ कौवा देखकर कहता है, कौवा, अरे आज तो यह अकेली है, चलो इसके पास जाकर कुछ प्यार भरी बातें कर लेता हूँ। अरे निशा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई हो यहाँ? निशा, वह सेठ जी, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं आ गई। भीमा, अच्छा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा, जी सेठ जी, अब वो आप बता दीजिए आज कौन से माल लोड होंगे, मैं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेती हूँ। भीमा, अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों आंखें फेर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, जरा मेरे करीब तो आओ। निशा, सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, होश में आइए। भीमा, जाने मन तुम्हें देखकर तो मैं मदहोश हो चुका हूँ, तो होश में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हा। निशा, लगता है आप बौखला गए हैं, तभी इसमें आ जाइए सेठ जी। भीमा, देख लो, प्यार में मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, फिर खिलाती रहना अपने बच्चों को खाना कहीं और से। निशा, आप मुझे इस तरह नौकरी की धमकी नहीं दे सकते हैं। भीमा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेठ हूँ मैं यहाँ का। निशा, सेठ जी आप यहाँ के मालिक हो, हर जगह के नहीं, और मुझे यहाँ पर अब काम नहीं करना। भीमा, चली जाओ, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही यहाँ आओगी। निशा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, बदमाश सेठ कौवे कहीं के, जिसे औरत की कदर ही ना हो। ये बोलकर निशा कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन भी सेठ किसी न किसी को गलत नजरों से देखकर उसके साथ बदमाशी करने की सोच रहा था, और ऐसा वो हर एक भोली नई पक्षियों के साथ करता था, उनका फायदा उठाकर उन्हें छेड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके गोदाम में एक नैना नाम की चिड़िया आई, जो कि बहुत ही तेज किस्म की चिड़िया थी। भीमा बदमाश सेठ जानता नहीं था उसका पाला किससे पड़ने वाला है, और मौका देखकर भीमा उसके पास नैना चिड़िया पर नजर डालकर कहता है, सेठ, नैना तुम्हारी इतनी मुलायम मुलायम पंख और पंजे हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? आओ मेरे साथ चाय पी लो। नैना, अरे नहीं सेठ जी, आपके बराबर बैठकर चाय कैसे पी सकती हूँ, आप तो सेठ हैं। सेठ, अरे तो क्या हुआ, सेठ हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम मेरे साथ चाय नहीं पी सकती, इतना तो कहना मान लो, पी तो सकती ही हो। नैना, ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ आपके साथ चाय। सेठ उसे दूसरे कमरे में चाय के बहाने ले जाता है। सेठ, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। नैना, जी सेठ जी, अकेले रहती हूँ। नैना से सेठ फिर कहता है, सेठ, अच्छा तुम किसी से शादी नहीं करना चाहती, अकेले कैसे रहोगी? नैना, सेठ जी मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। सेठ, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, और अपनी उम्र को याद कीजिए, अधेड़ उम्र के बुढ़े कौवे की श्रेणी में आते हैं आप। सेठ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कहने की? ये बोलकर बदमाश कौवा उसके करीब आता है कि नैना चिड़िया पास में से डंडा उठाकर उसे लगातार मारती है, जिसके बाद पूरे गोदाम के पक्षियों में हलचल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तोता, अरे देखो तो, हमारे सेठ को पीट रही है। कैसे, पर क्यों? कौवी, लगता है तुम जानती नहीं हो सेठ को, बदमाश कारनामों के बारे में इनके, उसी वजह से यह नैना चिड़िया इसे पीट रही होगी। तोता, मतलब उसने तुम्हें भी आजमाया था? कौवी, हाँ, और मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ, नैना चिड़िया ने इसे सबक सिखा दिया। तोता, ये तो एपिक मोमेंट है। नैना चिड़िया उसे और मारती है और कहती है, नैना, दोबारा फिर कभी किसी पर गंदी नजर डाली ना तो आंखें नोच लूंगी तेरी, समझा? सेठ, तेरी इन हरकतों के बारे में मैंने और भी पक्षियों से जान लिया है, तू कितना बड़ा चोर और बदमाश है। आज तेरे गोदाम के सभी लोगों को पता चल गया, और क्या इज्जत रह गई तेरी? सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद भीमा सेठ अपनी चिड़ियाओं को बहन और पक्षियों को भाइयों की तरह उनसे खुशी खुशी पेश आता था, और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।